नमस्कार दोस्तों, एमसीएक्स शॉर्गिन की वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील राणा है और आज मैं आप लोगों को ऑटो रोबोट ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूं। राइट टॉप कॉर्नर पे तीन सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे, टॉपिक मार्केट, MT4 ट्रेड मेकर एंड सैमको ट्रेडर। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स कंबाइनली रोबोटिक ट्रेड क्रिएट करते हैं। सबसे राइट हैंड साइड पे जो सॉफ्टवेयर है सैमको ट्रेडर, ये मुझे ब्रोकर ने प्रोवाइड किया है। ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर आपको भी प्रोवाइड किया गया होगा आपके ब्रोकर के द्वारा, जो कि नेस्ट या ओडिन में से एक हो सकता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं टॉपिक मार्केट MT4 की। इसे ओपन करने के लिए इसको डबल क्लिक करना होता है कुछ इस तरीके से। जब इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे अपीयर होने लगेगा। जैसे ये स्क्रीन पे अपीयर होने लगता है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर तीन भागों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ मार्केट वॉच विंडो है। मार्केट वॉच विंडो के अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से NSE और MCX की स्क्रिप्ट्स को ऐड करते हैं। उसके नीचे नेविगेटर विंडो है और इन दोनों के राइट हैंड साइड पे एक चार्टिंग विंडो क्रिएट होगी, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मार्केट वॉच विंडो के अंदर जाऊंगा और मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रिप्ट लगाऊंगा। जैसे ही आप MT4 प्लेटफॉर्म को क्लिक करके ओपन करते हैं, आप देखेंगे मार्केट वॉच विंडो में ऑलरेडी कुछ सिंबल्स ऐड हो रखे होंगे। आप उनको राइट क्लिक करके हाइड ऑल कर सकते हैं, जिससे वो रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। वो बहुत इजीली लगाया जा सकता है। मार्केट वॉच विंडो में राइट क्लिक करना है, सिंबल्स पे जाएंगे, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रिप्ट लगाएंगे। जैसे मैं MCX में अगर करना चाहता हूं, तो अगर मैं गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो गोल्ड पे डबल क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि गोल्ड दो दिखाई दे रहे हैं मिनी में, GLMM एंड GLMM हैश। मैं आपको बताना चाहूंगा कि GLMM करंट कंटिन्यूअस मंथ की लॉट है और GLMM नेक्स्ट एक्सपायरी का है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी हुआ है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपने करंट एक्सपायरी ऐड करी है या नेक्स्ट एक्सपायरी। अब मैं कुछ और सिंबल्स ऐड करना चाहूंगा, जैसे कॉपर, क्रूड, लेड। सो सपोज मैंने ये स्क्रिप्ट यहां पर ऐड कर दी है। अगर हम स्क्रिप्ट ऐड कर चुके हैं, उसके बाद यहां से क्लोज करने के बाद सेकंड स्टेप होता है इन स्क्रिप्ट्स का चार्ट लगाना। जैसे चार्ट लगाना बहुत इजी है। उनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और टॉप पे चार्ट विंडो आएगा। इस पे चार्ट विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार्ट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है कि सबका पहले चार्ट लगा लेता हूं मैं एक बार, जितनी भी स्क्रिप्ट्स के ऊपर मुझे ट्रेडिंग करनी है। जैसे मैंने इन चार के ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो मैंने इन चारों का चार्ट लगा दिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने मार्केट वॉच विंडो में अगर सिक्स स्क्रिप्ट्स लगा रखी हैं तो आपको सबकी चार्ट लगाना जरूरी है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप किसी भी चार्ट को लगाने के बाद उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने का मतलब मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको बेटर लुक दे सकते हैं। जैसे मैं इसको जूम कर देता हूं, कैंडल स्टिक कर देता हूं और मैं एक बार और जूम करता हूं। और जैसे इसके अंदर ग्रिड लाइंस आ रही हैं, उसको हटाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कंट्रोल G करेंगे या फिर हम राइट क्लिक करके और ग्रिड पे जाएंगे तो ये हट जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको शिफ्ट एंड भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, जिससे मूवमेंट आगे लेगी। अगर हमें इसको एडजस्ट करना है, थोड़ा छोटा या बड़ा करना है, तो राइट हैंड साइड पे जाके आप देख पा रहे होंगे यहां से छोटा और बड़ा करना है। हमें माउस को लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखना है और ऊपर से नीचे करना है। यहां पर चार्ट की एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे कि देखिए अब इसके ऊपर स्ट्रेटजी लगाई जाती है और स्ट्रेटजी लगाने से पहले बेटर रहेगा कि हम टाइम फ्रेम चेंज कर लें। अब जब टाइम फ्रेम की बात आई है तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी रोबोट ट्रेडिंग के साथ तीन स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है। लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ईगल ट्रेडिंग सिस्टम, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एंड सुपर ट्रेंड। अब यहां पर इन तीन स्ट्रेटजीज को अगर हम मन बना रहे हैं काम करने का, तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी स्ट्रेटजी किस टाइम के फ्रेम के साथ बेटर रिजल्ट देती है। ईगल ट्रेडिंग सिस्टम जो कि इंट्राडे बेस्ड स्ट्रेटजी है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बेटर रिजल्ट देती है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो कि पोजिशनल बेस्ड स्ट्रेटजी है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बेटर रिजल्ट देती है। सुपर ट्रेंड जो कि इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में अच्छा रिजल्ट देती है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बेटर रिजल्ट देती है। सो मुझे स्ट्रेटजी लगाने से पहले मुझे ये सोचना है कि मुझे
टाइम फ्रेम कितना रखना है। मान लीजिए मैं ईगल ट्रेडिंग पे काम करना चाहता हूं, तो मैं ऊपर जाके यहां पर 5 मिनट टाइम फ्रेम कर दूंगा। अब देखिए यहां पर 5 मिनट टाइम फ्रेम करने के बाद जब मैं ईगल ट्रेडिंग सिस्टम लगाऊंगा तो कैसे लगाना है, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो अपीयर हो जाती है। ये अपीयर होने के बाद आप देख पाएंगे यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेमो मोड, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते वक्त हम बाय या सेल के साथ कोई ना कोई स्टॉप लॉस या टारगेट लेके चलते हैं। अगर आपका कोई भी स्टॉप लॉस है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या टारगेट है, आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। तरीका यह है कि आप अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको ट्रू करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ट्रू करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन दोनों को ट्रू करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप देख चुके होंगे। तो आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स डालेंगे कि कितने पॉइंट्स का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। यहां मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कमोडिटीज या इक्विटीज डेसिमल फिगर्स में है, अगर आप उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना चाहते हैं तो आप उनकी करंट वैल्यू के डिवीजन में कुछ फिगर रखकर उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।